बुक द सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑडियो बुक समरी हिंदी में। क्या आप जानते हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन है? आप खुद। भारत के 130 करोड़ लोगों में से ज्यादातर लोग दूसरों पर निर्भर होकर जी रहे हैं। नौकरी के लिए बॉस पर निर्भर, खुशी के लिए परिवार पर निर्भर, सफलता के लिए किस्मत पर निर्भर। लेकिन अब वक्त आ गया है खुद पर भरोसा करने का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर उस व्यक्ति को अपनी शक्ति से जोड़ती है जो जिंदगी में रुक गया है, डर गया है या भटक गया है। संतोष नायर सर की किताब द सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक क्रांतिकारी यात्रा है जहां आप खुद को खोजते हैं, खुद को बनाते हैं और सबसे जरूरी खुद को सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मेरी जिंदगी की असली जीत क्या है? और क्या मैं आज उस रास्ते पर हूं जो मुझे मेरी सच्ची पहचान तक ले जाए? इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं बल्कि एक आत्मक्रांति की चाबी है। पार्ट 1, मेरी जीतें, माय विक्ट्रीज। आत्मविजय की कथा। क्या आपने कभी अपनी जीतों को गिना है? वो छोटी छोटी जीतें जो शायद किसी को नजर नहीं आईं, लेकिन आपने चुपचाप खुद को हर रोज बेहतर बना लिया। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां जीत का मतलब सिर्फ गोल्ड मेडल, करोड़ों की कमाई या तालियों की गूंज नहीं है। यहां जीत का मतलब है खुद को हर दिन, हर स्थिति में, हर बाधा के सामने 1% बेहतर बना पाना। संतोष नायर जी कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी जीत वो थी जब मैंने खुद को अपने ही डर से आजाद किया। एक दौर था जब वे भी आम जीवन के संघर्षों में उलझे थे। स्कूल का औसत विद्यार्थी, अंग्रेजी बोलने में डर, आत्मसंदेह की दीवारें और आर्थिक असुरक्षा। लेकिन उन्होंने इन छोटी छोटी लड़ाइयों में जीत हासिल की। हर दिन उन्होंने विक्ट्री बुक लिखा जहां उन्होंने दर्ज किया कि आज उन्होंने क्या बेहतर किया, किस डर को हराया, किस आदत को बदला और कहां खुद को माफ किया। थिंक अबाउट इट। अगर आप रोज लिखें आज आपने क्या जीता, तो क्या आप हारने से डरेंगे? उन्होंने बताया, जब मैंने खुद से यह कहना शुरू किया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तब से दुनिया ने भी मेरा यकीन करना शुरू किया। विक्ट्री इज डिफाइंड इन 5 डायमेंशंस। मानसिक जीत, मेंटल विक्ट्रीज। नकारात्मक सोच को हराना, हर सुबह खुद को मोटिवेट करना। भावनात्मक जीत, इमोशनल विक्ट्रीज। अपने क्रोध, जलन और डर को शांत करना। माफ करना भी जीत है। आर्थिक जीत, फाइनेंशियल विक्ट्रीज। 100 रुपए बचाना भी जीत है। 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में पहला रिटर्न आना भी। आध्यात्मिक जीत, स्पिरिचुअल विक्ट्रीज। जब आप अंदर से शांत महसूस करते हैं, बिना शोर के भी खुश होते हैं, वो सबसे बड़ी जीत होती है। सामाजिक जीत, सोशल विक्ट्रीज। किसी की मदद करना, सराहना देना, रिश्तों को बचा लेना, ये भी जीत हैं। राजेश, जो स्कूल ड्रॉप आउट था, हर रात अपनी छोटी जीतें लिखता गया। 1 साल बाद उसने खुद का बिजनेस खड़ा किया। उसकी पहली जीत थी नकारात्मक सोच छोड़ना। रीना, एक हाउसवाइफ जो आत्मग्लानि में जी रही थी, संतोष नायर की इस विक्ट्री प्रैक्टिस से निकली और एक सफल यूट्यूबर बनी। अब आप सोचिए, आपकी आज की सबसे छोटी जीत क्या रही? क्या आपने सुबह जल्दी उठने में खुद को हराया? क्या आपने किसी का अपमान न करके खुद की जीत की? जीत हमेशा बड़ी नहीं होती, पर छोटी जीतों का ढेर ही महानता बनाता है। अगर आप हर दिन 1% बढ़ते जाएं,
तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इस पार्ट के बाद आप सीखेंगे ग्रैटिट्यूड यानी आभार कैसे आपको धनवान बनाता है, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डायरेक्शन कैसे बनते हैं आपकी असली ताकत। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट करके बताइए आज आपकी सबसे बड़ी जीत क्या रही। आपका आत्मविकास आपकी जीतों से ही शुरू होता है। आपके अंदर का योद्धा रोज जागता है, बस आपको उसे पहचानना है। पार्ट 2 मेरी हारें, माई डिफीट्स। जीवन बदलने की शक्ति। क्या आपने आज किसी चीज के लिए शुक्रिया कहा? खाने के लिए रोटी मिली, चलने के लिए पैर हैं, सोचने के लिए दिमाग है, फिर भी हम क्यों शिकायतों में जीते हैं? आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आपकी जिंदगी को भीतर से अमीर बना देती है, उस चमत्कार की जो डर, दुहक, असफलता और अभाव को मिटा देती है, जिसका नाम है आभार। संतोष नायर्स फिलॉसफी ऑफ ग्रैटिट्यूड। संतोष नायर जी कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जब आप आभार को अपनाते हैं, आप दुख से नहीं, संघर्ष से सौंदर्य खोजते हैं। आप केवल सफलता का जश्न नहीं, असफलता में सीख का सम्मान करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने संतोष नायर से पूछा, सर मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, रिश्ते नहीं हैं, मैं किस बात का आभार करूं? नायर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, सोच चल रही है, मतलब परमात्मा ने तुमसे उम्मीदें छोड़ी नहीं हैं। क्या ये शुक्रिया करने के लिए काफी नहीं? 5 डायमेंशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सप्लोर्ड डीपली। स्वास्थ्य के लिए आभार, हेल्थ। आपके शरीर ने अब तक आपको कितनी बीमारियों से बचाया है? कभी हाथ जोड़कर अपने शरीर को धन्यवाद दिया? परिवार और संबंधों के लिए आभार। आपकी मां ने आपको बिना मांगे खाना दिया। आपके दोस्त ने बिना पूछे आपकी चिंता की। क्या आपने कभी कहा थैंक यू फॉर बीइंग देयर? असफलताओं के लिए आभार। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि वही गिरना सिखाता है चलना। नायर कहते हैं थैंक योर फेलियर्स, दे आर योर रियल मेंटोर्स। ध्यान और आत्मबोध के लिए आभार। खुद को समझने की प्रक्रिया, अपनी गलतियों को स्वीकारने की ताकत, यही सच्चा आभार है। हर दिन के लिए आभार। जो नींद में मर जाते हैं उनका अगला दिन नहीं आता, लेकिन आपका आया, यह भी एक जीत है। अब आप अपने मोबाइल उठाइए, नोट्स ऐप खोलिए और लिखिए आज मैं किन चीजों के लिए आभार व्यक्त कर सकता हूं। अपने शरीर के लिए, अपने माता पिता के लिए, उस समस्या के लिए जिसने आपको मजबूत बनाया, उस शिक्षक के लिए जिसने आपको चुपचाप बेहतर बनाया, इस वीडियो के लिए जो आपके जीवन को बदल सकता है। रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज। स्टोरी 1। रीमा, एक घरेलू महिला, हमेशा खुद को दूसरों से कम समझती थी। नायर जी के आभार अभ्यास से उसने रोज अपने जीवन की अच्छी बातों को लिखना शुरू किया। 6 महीने बाद उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि उसने लोकल महिलाओं के लिए एक स्किल सेंटर खोल लिया। स्टोरी 2। अनिल, एक बिजनेसमैन जिसकी कंपनी घाटे में जा रही थी। जब उसने नकारात्मकता छोड़कर आभार लिखना शुरू किया तो वह समस्या में समाधान देखने लगा। आज वो दूसरों को आभार का पाठ पढ़ाता है। आपने जिंदगी से बहुत कुछ मांगा होगा, अब समय है थोड़ा शुक्रिया भी कहिए, क्योंकि जिंदगी वही होती है जो आप रोज उसे कहते हैं। अगर आप उसे अभाव कहते हैं
तो वो और ले लेती है। अगर आप उसे आभार कहते हैं तो वो और देती है। क्या आपने कभी अपनी परेशानियों का आभार किया है? क्या आपने कभी अपने रोने की रातों का धन्यवाद किया है, क्योंकि उन्हीं ने आपको सच्चा इंसान बनाया? अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए आप आज किन 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट पार्ट। अब बात होगी उस रहस्य की जो आपको जिंदगी का निर्देशक बना देता है, जहां आप सिर्फ जीवन नहीं जीते बल्कि जीवन को दिशा देते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3, सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्शन। आभार वो चाबी है जो आपके भीतर के दरवाजे खोलती है, और जब वो दरवाजा खुलता है तो दुनिया बदलती है। पार्ट 3, आत्माध्ययन और आत्मनिर्देशन, सेल्फ लर्निंग सेल्फ डायरेक्शन। पार्ट 3, आत्माध्ययन और आत्मनिर्देशन, द पावर ऑफ सेल्फ लर्निंग। क्या आपने कभी खुद को पढ़ा है? न किताबें, न मोटिवेशनल स्पीच, सिर्फ खुद को। सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डायरेक्शन, यही वो 2 हथियार हैं जो एक साधारण इंसान को असाधारण नेता बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस भीतर की आग की जिसे अगर आपने पहचान लिया तो कोई कोच, कोई गुरु, कोई सिस्टम आपको रोक नहीं सकता। सेक्शन 1, आत्माध्ययन क्या है? व्हाट इज सेल्फ स्टडी? संतोष नायर कहते हैं, जब आप दूसरों से सीखना छोड़कर खुद से सीखने लगते हैं तो आप केवल अच्छे नहीं, असली बनते हैं। आत्माध्ययन का अर्थ है अपने विचारों, व्यवहारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं को समझना। ये वो प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन के अनुभव से सीखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधारते हैं और खुद को नए सिरे से डिजाइन करते हैं। आज आपने खुद से क्या सीखा? सेक्शन 2, आत्मनिर्देशन क्या है? व्हाट इज सेल्फ डायरेक्शन? जब आप खुद की जिंदगी का डायरेक्टर बन जाते हैं, मतलब अब कोई बाहरी चीज आपके फैसलों को तय नहीं करती। आपकी दिशा अब हालातों के भरोसे नहीं बल्कि आपकी सोच और विजन से तय होती है। संतोष नायर कहते हैं, जो इंसान आत्मनिर्देशन नहीं जानता वो भीड़ में भीड़ का हिस्सा बन जाता है। सेक्शन 3, आत्माध्ययन और आत्मनिर्देशन क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में बदलाव बहुत तेज है। जो खुद से नहीं सीखता वो तकनीक, समाज, करियर में पिछड़ जाता है। कोई भी कोच आपको 24x7 नहीं सिखा सकता, लेकिन आप खुद अपने गुरु बन सकते हैं। खुद की दिशा तय करने वाले ही संकट में भी अवसर खोजते हैं। एक साधारण छात्र जिसे बोर्ड में फेल बताया गया, संतोष नायर के सेल्फ लर्निंग प्रिंसिपल से हर दिन 30 मिनट खुद को पढ़ने लगा। 6 महीने में वो लड़का खुद का यूट्यूब चैनल चला रहा था जिसमें वो लाखों को कोचिंग देता है। सेक्शन 4, आत्माध्ययन कैसे करें? प्रैक्टिकल टूल्स, जर्नल राइटिंग। हर दिन खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या नया सीखा? आज मैंने क्या गलत किया? कल मैं बेहतर कैसे बन सकता हूं? मिरर वर्क, रोज शीशे में खुद से बात कीजिए। खुद को लीडर की तरह देखिए। साइलेंट टाइम, हर दिन 10 मिनट का मौन। यहीं से आवाज आती है आत्मा की। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, हर गलती को एनालाइज कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। सेक्शन 5, आत्मनिर्देशन कैसे विकसित करें?
हाउ टू बिल्ड सेल्फ डायरेक्शन। विजन बोर्ड बनाएं। आप 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं, उसे दीवार पर टांग दीजिए। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए। सेल्फ डायरेक्शन तभी आएगा जब ध्यान एक जगह रहेगा। अपना मिशन स्टेटमेंट लिखिए। आपकी जिंदगी किस बात के लिए है। डेली डिसीजन प्रैक्टिस। छोटे छोटे फैसले खुद लेना शुरू कीजिए, जैसे क्या खाना है, क्या पढ़ना है, किसे सुनना है। सेक्शन 6 इमोशनल इम्पैक्ट। क्या आप गुलाम हैं या मालिक। जब तक आप दूसरों के इशारों पर जीते हैं, आप गुलाम हैं। चाहे आप सीईओ हो या छात्र, लेकिन जब आप खुद के लीडर बनते हैं, आप क्रिएटर बनते हैं। 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खुद की दिशा तय करता हूं या हालात तय करते हैं। सेक्शन 7 योर एक्टिविटी। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैंने आज खुद से क्या सीखा। मैं कल से कौन सी एक चीज खुद से सीखना शुरू करूंगा। मेरा मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकता है। सेक्शन 8 कंक्लूजन द रियल मीनिंग। संतोष नायर कहते हैं, सेल्फ लर्निंग एंड डायरेक्शन वो गिफ्ट है जो कोई और आपको नहीं दे सकता, सिर्फ आप खुद ही दे सकते हैं। और जब एक इंसान अपने भीतर से सीखने और दिशा तय करने लगता है, तो वो सिर्फ सफल नहीं होता, वो उदाहरण बनता है। अब तक आपने अपनी शक्ति को पहचाना, अपने अनुभवों से सीखा। अब अगला भाग है उत्सव सेलिब्रेशन, जहां हम सीखेंगे कैसे हर उपलब्धि को, हर गिरावट को, हर कदम को जिंदगी का उत्सव बनाया जाए। अगर ये ऑडियो आपको प्रेरित कर रहा है, तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी लर्निंग शेयर कीजिए और शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो खुद को खो चुका है, लेकिन फिर से खुद को पाना चाहता है। आपका हर व्यू किसी जिंदगी को दिशा दे सकता है। पार्ट 4 उत्सव सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट योर ग्रोथ। जब आपने संघर्ष किया, जब आपने सीखा, जब आपने खुद को बदला, तो अब वक्त है उत्सव का। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ सफलता का जश्न मनाना ही उत्सव है। क्या हार और गिरावट भी सेलिब्रेट हो सकती है। संतोष नायर कहते हैं, जिंदगी का असली जादू तब शुरू होता है जब आप हर अनुभव को उत्सव में बदलना सीख जाते हैं। सेक्शन 1 उत्सव का असली मतलब क्या है। उत्सव केवल पार्टियों, तामझाम या छुट्टियों का नाम नहीं है। उत्सव इक्वल टू खुद को स्वीकार करना प्लस आज को पूरी तरह जीना। यह उस इंसान की पहचान है जो गिरता है फिर भी मुस्कुराता है, जो हारता है फिर भी धन्यवाद कहता है, जो जीतता है लेकिन अहंकार से दूर रहता है। संतोष नायर कहते हैं, उत्सव तब है जब आप जीवन को ना टालें बल्कि अपनाएं। सेक्शन 2 क्यों जरूरी है उत्सव मनाना। सेलिब्रेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। हर छोटी जीत का जश्न मनाने से हमारा मन कहता है, मैं कर सकता हूं। सेलिब्रेशन ब्रिंग्स ग्रैटिट्यूड। जब आप जश्न मनाते हैं, तो आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं और यूनिवर्स आपको और देता है। सेलिब्रेशन क्रिएट्स इमोशनल हेल्थ। सेल्फ लर्निंग की यह यात्रा लंबी है। अगर आप रास्ते में रुककर खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो थक जाएंगे। सेक्शन 3 क्या क्या सेलिब्रेट किया जाए। हर छोटी जीत। पहला वीडियो बनाया, जश्न मनाओ। पहला ग्राहक आया, सेलिब्रेशन। सुबह जल्दी उठे,
सेलिब्रेशन, हर गिरावट से सीखा गया सबक। आज फेल हुए, लेकिन एक नया सबक मिला, इसे भी सेलिब्रेट करो। अपने अंदर की ग्रोथ, आज गुस्सा कम आया, आज आपने बहस नहीं की, आज आपने मदद की। ये सेलिब्रेशन की चीजें हैं। सेक्शन 4, उत्सव के 5 गहरे रूप, 5 डीप वेज टू सेलिब्रेट। सेल्फ अप्रिशिएशन जर्नलिंग। हर रात लिखिए, मैं खुद से क्यों खुश हूं। 1 एक्ट ऑफ काइंडनेस। हर उपलब्धि पर किसी और की मदद करो, इससे खुशी डबल हो जाती है। डांस इट आउट। जब शब्द कम पड़े, शरीर को जिंदगी का जश्न बनाने दो। ग्रैटिट्यूड वॉक। शाम को अकेले टहलते हुए उन 5 चीजों का धन्यवाद करें जो आज मिली। शेयर योर स्टोरी। अपनी सेल्फ लर्निंग जर्नी को दूसरों से बांटिए। ये खुद के लिए भी सेलिब्रेशन है और दूसरों के लिए मोटिवेशन। सेक्शन 5, इमोशनल क्वेश्चन फॉर व्यूअर्स। अब आपसे एक दिल को छू जाने वाला सवाल। क्या आपने कभी खुद की तारीफ की है, बिना किसी और से अप्रूवल लिए? क्या आपने कभी खुद को गले लगाया है, सिर्फ इसलिए कि आप जिंदा हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? अगर नहीं, तो आज कीजिए, यही उत्सव है। सेक्शन 6, प्रैक्टिकल सेलिब्रेशन चैलेंज। 7 दिन का उत्सव चैलेंज। डे 1, खुद के लिए एक तोहफा खरीदो। डे 2, 10 मिनट डांस करो। डे 3, मां बाप से अपनी जर्नी शेयर करो। डे 4, एक अच्छा इंसान बनो किसी के लिए। डे 5, मेडिटेशन के बाद खुद को थैंक यू बोलो। डे 6, अपने बचपन की फोटो को देखकर मुस्कुराओ। डे 7, खुद को मिरर में देखकर कहो, तू बेस्ट है। इस किताब ने हमें सिखाया कैसे जीतें, कैसे हारें, कैसे सीखें और कैसे जिएं। लेकिन सबसे बड़ी सीख यही है, जिंदगी को बोझ नहीं, उत्सव समझो। हर संघर्ष, हर सफलता, हर अकेलापन, हर प्रयास, सब कुछ आपका हिस्सा है और सब कुछ सेलिब्रेशन के लायक है। अब आप कमेंट में लिखिए, आपने आज क्या सेलिब्रेट किया? आप अपनी सेल्फ लर्निंग जर्नी में कहां तक पहुंचे हैं? आप किस चीज के लिए खुद को थैंक यू बोलते हैं? अगर आपको यह पूरा ऑडियो बुक ट्रांसफॉर्मेशन लगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन 5 लोगों के साथ जो खुद को भूल चुके हैं लेकिन फिर से खुद को पाना चाहते हैं। क्योंकि टीचर एंड कोच संतोष कुमार की इस आवाज का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि हर इंसान को उसके असली रूप में जगाना है। अब आपकी बारी है, आप खुद से वादा करें कि आप अब रुकेंगे नहीं। अब आप खुद के लिए जिएंगे, सीखेंगे और हर दिन को उत्सव बनाएंगे। अगर आप में यह आग है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपकी सबसे बड़ी सेल्फ लर्निंग क्या रही, और सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर भारत के हर कोने में बदलाव पहुंचा सकें। टीचर एंड कोच संतोष कुमार की आवाज का मकसद है हर भारतीय को उसकी असली ताकत से मिलाना। चलें, खुद की खोज पर निकलें।